हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ मॉडल पेपर 2। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 मार्च 2018 को झुंझुनू से देश के 640 जिलों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण और 9,000 करोड़ रुपए के कौन से मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। किसकी की गई? राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 11 मार्च 2018 को झुंझुनू से देश के 640 जिलों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण के साथ 9,000 करोड़ रुपए के मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 मार्च 2018 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सुपर वर्क के लिए राजस्थान के कौन से जिले के कलेक्टरों को सम्मानित किया गया? तो झुंझुनू और सीकर के कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सुपर वर्क के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राजस्थान 15वें से किस स्थान पर आया? तो 15वें स्थान से राजस्थान कौन से स्थान पर आया नेशनल अचीवमेंट सर्वे में? तो द्वितीय स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 4। रघुनाथगढ़ सीकर भैरोंज अलवर व बाबाई जयपुर पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तरी अरावली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान की सबसे सुंदर छिपकली कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे सुंदर छिपकली है वो कौन सी है? युबले फ्रिस। कौन सी है? युबले फ्रिस। क्वेश्चन नंबर 6। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो पीली मिट्टी में मूंगफली ज़्यादा उगाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है? बीकानेर जिले में होती है। इसीलिए लूणकरण से बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। जल भागीरथी फाउंडेशन JBF राजस्थान के किस क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों में अपना कार्य संपादित कर रहा है? तो पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ कर रहा है? पश्चिमी राजस्थान में जल भागीरथी फाउंडेशन, जो कि 200 से अधिक गांवों में अपना कार्य संपादित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। देश का तीसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का तीसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में सबसे कम दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे कम दुग्ध उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो बांसवाड़ा में सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10। वे कौन सा अभयारण्य है जहाँ वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटडन्स नामक नरम घास उत्पन्न होती है? तो ताल छापर चूरू में मोचिया साइप्रस रोटनरस नामक नरम घास उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये कार्यक्रम 1975 में गरीबी हटाओ कार्यक्रम है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। ये किसके द्वारा लागू किया गया? तो इंदिरा गांधी द्वारा ये लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। राज्य की तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो ये छबड़ा बारां में। कहाँ पर है? छबड़ा बारां में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो जामरकोटड़ा उदयपुर में गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। वो किसके द्वारा की गई? राजस्थान राज्य खान एवं
खनिज लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो जो आलनिया में प्राग ऐतिहासिक चित्र है उसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर जगत नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 15, इक्ती संधा रुपये राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इक्ती संधा नामक जो रुपये है वो राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो कुचामन टकसाल में ये बनता था इक्ती संधा नामक रुपया। जो कुचामन है वो नागौर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसकी सन 1433 में हत्या हुई। इस हत्या के पश्चात मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित हुई कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला बर्बाद करके ही जाता है। तो ये राणा मोकल था जिसकी 1433 में हत्या हुई। क्वेश्चन नंबर 17, ढेबर झील का निर्माण किस गहलोत वंशीय शासक ने करवाया? तो ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने। किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18, राजपूताना के उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिन्होंने उस न्यायालय को पूरी शक्तियां दी। तो गंगा सिंह जिन्होंने उस न्यायालय को पूरी शक्तियां दी वो राजपूताना के प्रथम शासक थे जिन्होंने उस न्यायालय को पूरी शक्तियां दी। क्वेश्चन नंबर 19, वे किसान आंदोलन जिसमें किसानों से सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के लिए पानी कर अभियान कहा जाता था जिसे वसूल किया जा रहा था। तो ये बीकानेर में किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, किस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो भारत की महान दीवार कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो कोमलगढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 21, वे महल जिसे जन सामान्य भाषा में सरबता महल कहा जाता है तथा जहाँ विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कुंभ रखा है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है? तो कौन से मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है? तो सारनेश्वर महादेव मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में एल्यूमिनियम के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिला है वो एल्यूमिनियम के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, गौरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गम्मत गौरी की घाई कहते हैं। क्या कहते हैं? गम्मत गौरी की घाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अलवर में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो खारी नृत्य है। क्या कहते हैं? खारी नृत्य, जो कि दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? तो भेंट के दंगल है वो कहाँ आयोजित होते हैं? तो ये धौलपुर में आयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह ओढ़ना जिस पर सिर या कमर क्षेत्र में घड़े या मटके चिन्हित हो कहलाता है? तो पनिहारी बाँध का ओढ़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पनिहारी बाँध का ओढ़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 11 मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का विलय हुआ? तो 11 मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी में किस पार्टी का विलय हुआ? तो राजपा का। कौन सी पार्टी का हुआ? राजपा का, जो कि किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 29, विधानसभा उपचुनाव 2018 के परिणामों के पश्चात प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो अभी जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसके बाद प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या वो 27 महिला विधायक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रदेश सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है? तो कौन सी
योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है? तो जल स्वावलंबन योजना को, किसको? जल स्वावलंबन योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। अब भाग बे सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं गणित तथा कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के अनुसार माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के अनुसार माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण है। तो सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? अनुसंधान आयोजन। क्या है? अनुसंधान का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 33, किसके अनुसार सांख्यिकी की संख्या संबंधी समकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो क्रॉस्टन एवं काउडेन के अनुसार इसको प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, पॉइसन वितरण होता है। तो पॉइसन वितरण क्या होता है? सदैव धनात्मक रूप में विषम होता है। क्या होता है? सदैव धनात्मक रूप में विषम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसमें सहसंबंध नहीं है? तो किसमें सहसंबंध नहीं है? तो अच्छी वर्षा तथा सीमेंट उत्पादन में सहसंबंध नहीं है। मूल्य एवं पूर्ति में सहसंबंध है। गाड़ियों की संख्या तथा दुर्घटनाएं में सहसंबंध है। जो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो दुर्घटनाएं होगी, तो इनमें सहसंबंध है। अच्छी वर्षा होगी तो उत्पादन होगा, लेकिन अच्छी वर्षा तथा सीमेंट उत्पादन ये है वो इनका सहसंबंध नहीं है, क्योंकि अच्छी वर्षा होगी तो सीमेंट का उत्पादन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि परिमाप त्रुटि का मान 0 हो तो इसका अर्थ है? यदि परिमाप त्रुटि है उसका मान 0 हो तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वास्तविक चर व आश्रित चर में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा निदर्शन निदर्शन प्रक्रिया में लोच लाता है? तो व्यवस्थित निदर्शन है वो निदर्शन प्रक्रिया में लोच लाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निदर्शन विभ्रम के अतिरिक्त विभ्रम को क्या कहते हैं? तो निदर्शन विभ्रम के अतिरिक्त विभ्रम को क्या कहते हैं? तो गैर निदर्शन विभ्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सीमित निदर्शन विधि है। तो सीमित निदर्शन विधि है तो समस्त इकाइयों की सूची में से प्रत्येक 7वां व्यक्ति चुनना वो सीमित निदर्शन विधि है। क्या है? समस्त इकाइयों की सूची में से प्रत्येक 7वां व्यक्ति चुनना सीमित निदर्शन विधि है। क्वेश्चन नंबर 40, ऋतुकालिक विचरण इन कारकों से उत्पन्न होते हैं। तो ऋतुकालिक विचरण है वो किन कारकों से उत्पन्न होते हैं? तो जलवायु, रीति रिवाज और परंपराओं से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समय के किसी माप के आधार पर प्रस्तुत समंकों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है। तो समय के किसी माप के आधार पर प्रस्तुत समंकों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है तो काल श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? काल श्रेणी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, श्रृंखला आधार विधि की गणना में आधारवश श्रृंखला आधार विधि की गणना में आधारवश अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, समय उत्क्रमणीयता परीक्षण का सूत्र है। तो समय उत्क्रमणीयता परीक्षण का सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र है वो समय उत्क्रमणीयता परीक्षण का सूत्र है सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 है वो समय उत्क्रमणीयता परीक्षण का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंकड़ों से मूल्य अनुपात विधि द्वारा 2008 को आधार वर्ष मानकर 2018 के सूचकांक निकालना है। तो मैं ये जो वस्तुएं हैं वो गेहूँ, घी, दूध, चावल, चीनी दे रखी है। तो इनकी 2008 में कीमतें क्या थी और प्रति किग्रा और या प्रति क्विंटल, और 2018 की कीमतें रुपए में वो क्या थी। तो इसका आंसर हमारे होगा
500 होगा इसका सूचकांक। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कैसे आया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साधारण सूचकांक की रचना औसत मूल्य अनुपात विधि में कैसे निकालते हैं। तो सर्वप्रथम वस्तु है उसको सही सेट करेंगे, गेहूँ, घी, दूध, चावल और चीनी। तो ये कुल वस्तुएं होगी हमारे n बराबर 5। तो फिर आधार वर्ष 2008 की कीमत है वो रुपये में, उसको हम P0 मानते हैं। तो वो जैसे हमारे इंडेक्स में दे रखा है उसी टाइप से इसको लिखेंगे, 100 रुपये प्रति क्विंटल, फिर 8 प्रति लीटर, फिर 2 प्रति लीटर, फिर 200 प्रति क्विंटल, फिर 1 प्रति किग्रा। तो ऐसे हम इसको फिर 2018 की कीमतों को लिख देंगे, 200 प्रति क्विंटल, 40 प्रति लीटर, 16 प्रति लीटर, 800 प्रति क्विंटल और 6 प्रति किग्रा। फिर हम इसको 2018 व 2008 की तुलना में मूल्य अनुपात निकालेंगे। तो 200/100, तो पहले P1/P0 इंटू 100। इससे हम इनको एक एक को हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इसमें 200 आएंगे, फिर P1/P0 इंटू 100 करेंगे तो इसमें 500 आएंगे, इसमें 800 आएंगे, इसमें 400 आएंगे, इसमें 600 आएंगे। तो इसको P1/P0 इंटू 100 से हल करेंगे तो ये 200, 500, 800, 400 और 600 आ जाएंगे। फिर हम इसको आगे सिग्मा P1/P0 इंटू 100, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे सूत्र, सिग्मा P1/P0 इंटू 100 बराबर क्या आ गया, 2500 आ गया। तो ये सिग्मा P1/P0 इंटू 100 है वो बराबर 2500। इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको निकालते हैं कि इसका औसत जो है वो मूल्य अनुपात कैसे आया है, इसका सूचकांक हम निकालेंगे। तो इसका हमारे सूत्र होगा ये जो देर का सिग्मा P1/P0 इंटू 100, सिग्मा P1/P0, सिग्मा P1/P0 इंटू 100/n। तो इससे हम इसको निकालेंगे। तो P1/P0 हमारा 2500 है और n बराबर 5 है। तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। तो हमारी कीमत है वो कितनी होगी, 500 होगी। क्वेश्चन नंबर 45, कुल उर्वरता दर ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो जो कुल उर्वरता दर है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो TFR बराबर सिग्मा SFR इंटू आई से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, TFR बराबर सिग्मा SFR इंटू आई से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय समंकों में एकरूपता लाने तथा विभिन्न सांख्यिकीय प्रभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु केंद्र में इस शीर्ष संस्था का गठन किया गया। तो कौन सी शीर्ष संस्था का गठन किया गया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO का। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना मुख्य रूप से किसका कार्य है। तो ये राष्ट्रीय संज्ञान केंद्र का कार्य है। किसका है, राष्ट्रीय संज्ञान केंद्र का, जो केंद्र बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है किंतु मांग में केवल 10% की कमी होती है तो ऐसी मांग को इकाई से लोच मांग तथा बेलोच मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई से लोच मांग तथा बेलोच मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आय मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो आय मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आय वस्तु की मात्रा का संबंध प्रदर्शित करता है। क्या कहता है, आय वस्तु की मात्रा का संबंध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है। तो बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है, तो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से संतुलन कीमत का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, डेट ट्रैप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो डेट ट्रैप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो जब किसी अर्थव्यवस्था द्वारा पुराने ऋणों के ब्याज की अदायगी के लिए ऋण लेता है तो इसे डेट ट्रैप कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था द्वारा पुराने ऋणों के ब्याज की अदायगी के लिए ऋण लेता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग योजना कहा जाता है। तो रोलिंग योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना को
रोलिंग योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इस कथन को किसने कहा है? तो मार्शल ने यह कथन कहा है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है। किसके अंतर्गत करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 56, चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। तो चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी वो जीन कौन सा है? वो है डीजीवू जेन। क्या? डीजीवू जेन। क्वेश्चन नंबर 57, धान के खेतों में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? तो धान के खेतों में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? तो CH4 मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। CH4 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य के किस स्थान पर होंडा CL कार्स इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो टपुकड़ा अलवर में होंडा CL कार्स इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर के नाम से प्रसिद्ध जिला है, वो कौन सा है? वो है कोटा। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? तो राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होता है? तो व्यास परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 61, बजट के प्राचलों जिनमें सार्वजनिक व्यय सम्मिलित है कि स्थिर रहने पर कर के रोपण करने पर यदि आय के वितरण की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे कर के करापात को कहा जाएगा। तो विशिष्ट कर करापात कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशिष्ट कर करापात। क्वेश्चन नंबर 62, 29 दिसंबर 2012 से शिक्षा के क्षेत्र में पहला विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो 29 दिसंबर 2012 से शिक्षा के क्षेत्र में पहला विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये जयपुर में शुरू हुआ। कहाँ से? जयपुर से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दूदू जयपुर में। कहाँ पर? दूदू जयपुर में। तो दोस्तों 1 से 63 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब मैं आपके 64 से 100 तक क्वेश्चन अगले पार्ट में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ओके, धन्यवाद, जय हिंद।